हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी कहानियाँ ज़रूर पसंद आ रही होंगी। अगर आप लोगों को कहानियाँ पसंद आती हैं तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएँ कि आप लोगों को कहानी कैसी लगी। और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ ए दिल का 24वाँ भाग। अगर आप लोगों को ये भाग समझ में नहीं आता है तो इसके लिए आपको पूरे पार्ट देखना होगा, तो आप लोगों को ज़रूर समझ में आ जाएगा। चलिए कहानी शुरू करते हैं। तुम मेरी वाइफ हो तो तुम्हें भी खतरा होगा, धीरज कहता है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं तो हम आपके साथ चलेंगे, लेकिन मुंबई में हम आपके साथ आपके घर पर नहीं रहेंगे। रोहिणी जी को यह भरोसा दिलाना होगा कि हम अलग हो चुके हैं। आप समझ रहे हैं? धीरज कुछ पल को सोच कहता है। ठीक है, लेकिन मैं तुमसे मिलने आऊँगा तो तुम मुझे रोकोगी नहीं? खुशी बस अपना सर हाँ में हिला देती है और कहती है, घर चलिए, माही और राघवेंद्र जी इंतज़ार कर रहे होंगे। ठीक है, धीरज कहता है। अच्छा सुनिए, क्या चाचा चाची की वह वीडियो माही ने देखी है जिस कारण से वो यहाँ नहीं रुकना चाहती? खुशी कहती है। हाँ, जब उसे सच पता चला था तो उसने जिद की थी देखने की। मैंने उसे मना किया था, पर उसने मेरी लॉकर से वो जिप निकाल लिया था और देखा था। धीरज कहता है, आप हमसे एक वादा करिए, अगर वो बिलाल आपको मिलता है तो आप कानून को अपने हाथों में नहीं लेंगे? खुशी कहती है। धीरज कहता है, मेरी ज़िंदगी में कानून जैसी कोई चीज़ नहीं है। तुमने देखा नहीं क्या? मैं कभी भी किसी के साथ कुछ भी कर सकता हूँ, इसलिए डोंट बी सिली, ओके? लेकिन अगर किसी ने आपके खिलाफ कार्रवाई कर दी तो आप क्या करेंगे? नीरज कहता है, डोंट वरी, अभी तक ऐसा इंसान पैदा नहीं हुआ जो मेरे खिलाफ रिपोर्ट करे, और ना ऐसा पुलिस वाला। जितने भी हैं सब मेरे लिए काम करते हैं और मेरे नेक काम में मेरा साथ देते हैं। पर आप, खुशी ने इतना ही कहा था कि धीरज उसको बीच में रोक कहता है, तुमने जो अलग रहने की बात की मैंने मान लिया, लेकिन यह वाली बात मैं नहीं मानने वाला। उस बिलाल की मौत मेरे हाथों ही होगी। खुशी अब कुछ नहीं कहती और किचन की तरफ जाते ही कहती है, आप उन लोगों को फ़ोन कर दीजिए आने के लिए, हम खाना बनाने जा रहे हैं। धीरज भी कुछ नहीं कहता ज़्यादा और माही को मैसेज कर देता है आने के लिए, साथ में आदित्य और सना को भी लाने को कहता है और वह स्टडी रूम में चला जाता है। तभी वहाँ एक नौकर आता है और कहता है, मैम, सर ने खाने में बिरयानी बुला है बनाने को। वही नौकर की बात सुन खुशी की भौहें चढ़ जाती हैं और वह समझ जाती है उसे कौन सी बिरयानी खानी है। इसलिए वह कहती है, जाइए और जाकर उन्हें कहिए हमने उन्हें किचन में बुलाया है। वही नौकर खुशी की बात सुन उसे देखता है और अपने मन में कहता है, जब से काम कर रहा हूँ यह पहली बार है कि किसी ने सर को ऑर्डर दिया है। चलो देखते हैं वह आते हैं कि नहीं। यह कह नौकर स्टडी रूम की ओर चला जाता है। वहीं खुशी प्याज काटने लगती है और चावल को भिगो देती है और बिरयानी में जितने भी सामान लगने वाले थे उन्हें निकाल सब सामने रख देती है और मीठे की तैयारी करने लगती है। वहीं स्टडी रूम के बाहर नौकर डर रहा था कि वो कैसे बोले। कुछ देर शांत कर खुद को वो दरवाज़ा खटखटाता है। वहीं धीरज अपने लैपटॉप पर इंटरनेशनल लोगों से मीटिंग में था। दरवाजे पर दस्तक सुन एक पल वो दरवाजे को खोलता है, फिर अंदर आने को कहता है। वहीं वह नौकर अंदर सर झुकाए कहता है, सर, वह मैम ने आपको किचन में बुलाया है। वह नौकर एक साथ में सारी बातें बोल देता है। वहीं धीरज नौकर की बात सुन उसे जाने का इशारा करता है और अपना फ़ोन उठा खुशी को कॉल करता है। वहीं खुशी किचन में आटा सान रही थी कि उसका फ़ोन बजता है, तो वह फ़ोन की स्क्रीन पर शो हो रहा नाम को देख कहती है, यह पागल हैं, घर में होते हुए भी फ़ोन कर रहे हैं। यह कहे फ़ोन उठाकर उसको
स्पीकर पर कर लेती और जैसे ही कुछ कहती उससे पहले धीरज बोल पड़ता है, मेरी मीटिंग चल रही है, मैं नहीं आ सकता। यह कहे वह फ़ोन काट देता है। वहीं धीरज के ऐसे फ़ोन काट देने से खुशी एक पल को उस फ़ोन को घूरती है और कहती है, बोल तो ऐसे रहे जैसे हम फ्री बैठे हैं, अभी बताते हम। यह कहे वह दोबारा धीरज को फ़ोन लगा देती है। वहीं धीरज अपने लैपटॉप पर देख कहता है, प्लीज़ कंटिन्यू। उसने अभी इतना कहा ही था कि उसका फ़ोन दोबारा बज जाता है। तो वह एक पल सामने लैपटॉप को देख फ़ोन उठा कहता है, क्या हुआ? मैं मीटिंग में हूँ, क्यों फ़ोन किया तुमने? धीरज खुशी की बात को सुन कहती है, तो क्या हम फ्री बैठे हैं? आप ही ने कहा ना बिरयानी बनाने को, तो बस यही कहना था, हम चिकन को हाथ नहीं लगाएंगे। वेज बिरयानी बना दे रहे हैं, खा लीजिएगा। तो धीरज खुशी की बात सुन अपनी बड़ी-बड़ी आँखें करते हुए कहता है, यह तुम बाद में भी पूछ सकती थी ना, मैं मीटिंग में हूँ। ठीक है, तुम्हें जो अच्छा लगे वह बना दो। यह कह वह फ़ोन काट देता है। वहीं खुशी धीरज के फ़ोन काटने से कहती है, यह मेरी बात सुनते क्यों नहीं है? यह कह वह दोबारा फ़ोन करती है। वहीं धीरज का फ़ोन दोबारा बजने से धीरज परेशान हो जाता है और अपना लैपटॉप ले नीचे आ जाता है। वहीं खुशी धीरज को किचन के दरवाजे पर खड़ा देख हड़बड़ा जाती है और कहती है, आप नीचे क्यों आए? वहीं धीरज खुशी को अटकता देख उसके पास जाकर कहता है, कहिए मोहतरमा, क्या काम है? क्योंकि तुम तो आज मीटिंग करने से रही नहीं। मैं बिजी हूँ, फिर भी कॉल कर रही हो। धीरज खुशी को बोलते हुए कहता है। वहीं खुशी भी धीरज की बात सुन डर जाती है, लेकिन फिर हिम्मत कर कहती है, तो हम क्या खाली बैठे हैं? चलिए, जब आप आ ही गए हैं, अब तो बाहर डाइनिंग टेबल पर बैठिए, अपनी मीटिंग करिए, हम आपको काम बताते हैं। खुशी धीरज को डाइनिंग टेबल पर बैठा देती है और उसका लैपटॉप भी उसे दे देती है। तो धीरज खुशी को एक पल देखता है, फिर अपने मन में कहता है, यह नहीं बोलती थी तभी ठीक था, जब से बोलना शुरू की है तो मेरी बोलती बंद हो जाती है इसके सामने। अब यह सोच ही रहा था कि खुशी उसके सामने आलू लाकर रख देती है और कहती है, इन्हें छीलिए, तब तक हम बाकी का काम निपटाते हैं। वही धीरज खुशी की बात सुनकर कहता है, व्हाट, मैं यह काम करूं? तुम जानती भी हो तुम क्या कह रही हो। वहीं खुशी धीरज के ऐसे चिल्लाने से डर जाती और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वहीं मीटिंग में बैठे लोग तो हैरान थे कि उसके बॉस पर भी कोई हुक्म चलाता है, लेकिन उन्हें उतना ही मज़ा भी आ रहा था। वहीं धीरज खुशी के आंखों में आंसू देख शांत हो कहता है, मेरा मतलब था कि रहने दीजिए, हम खुद कर लेंगे। यह कह वह आलू उठाकर किचन में चली जाती है। वहीं खुशी को जाता देख धीरज लैपटॉप पर कहता है, आई एम सॉरी एवरीवन, नेक्स्ट मीटिंग टुमारो एंड Amazon will email me the details of that company, ओके। यह कह धीरज लैपटॉप बंद कर देता है और जल्दी से किचन की ओर बढ़ जाता है। धीरज जल्दी से खुशी के पास जाता है और उसे पीछे से अपनी बाहों में भरते हुए कहता है, देखो मैंने गलती से चिल्ला दिया, तुम तो जानती हो मैं कितना शांत रहता हूँ। वहीं खुशी धीरज के ऐसे गले लगने से स्तंभ हो जाती है। उसके दिल की धड़कन की रफ्तार अचानक से तेज हो गई थी। वो अपने मन में कहती है, ये जब भी हमारे करीब आते हैं हमारी धड़कनें इतनी तेज क्यों धड़कने लगती हैं। वहीं धीरज इन बातों से अनजान खुशी से अलग हो उसके हाथ से आलू लेकर उसे छीलने लगता है, लेकिन खुशी वैसे ही खड़ी रहती है। तो धीरज उसे ऐसे खड़ा देख खुशी को हिलाता हुआ कहता है, क्या अब तुम्हें लेट नहीं हो रहा? चलो। वहीं खुशी धीरज के ऐसे हिलाने से हड़बड़ा जाती है और कहती है, जी। दोनों ही किचन में मिलकर खाना बनाने लगते हैं।
माही, राघव, सना, आदित्य चारों ही धीरज के विला के बाहर खड़े थे। तभी सना कहती है, हम यहाँ क्यों आए हैं? यह है आपके जीजू का घर है। सना माही कहती है, क्या जीजू इतने बड़े महल में रहते हैं? इस बार आदि हैरानी से बोलता है, हाँ, यह तो कुछ नहीं, मुंबई में इससे भी बड़ी है, लेकिन इतने बड़े घर में रहने वाले लोग सिर्फ दो ही हैं, दादी और धीरज। माही भी अपने नाना के पास में रहती थी और मैं भी ज़्यादातर काम की वजह से बाहर ही रहता हूँ। राघवेंद्र कहता है, तुम लोग टेंशन मत लो, मेरी खुशी के होते हुए इतना बड़ा महल भी तुम लोगों को छोटा लगने लगेगा, देखना। सना कहती है, अब सारी बातें यही होंगी या घर के अंदर भी चलेंगे? माही कहती है, ठीक है, लेकिन बेल मत बजाना, पासवर्ड मुझे पता है, मैं भी तो देखूं आखिर वो दोनों कर क्या रहे हैं। राघव कहता है, हाँ भाई, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। माही चहकते हुए कहती है, पर क्या यह सही होगा? आदित्य पूछता है, हाँ, तुम शांत रहो, सब ठीक होगा। माही आदित्य को अपने दांत दिखाते हुए कहती है। राघव दरवाजे के पास आ पासवर्ड खोलता है और चारों ही घर के अंदर आते हैं। यह क्या, यहाँ तो कोई नहीं है, सना कहती है। तभी उन चारों के कानों में आवाज़ पड़ती है, यह तो किचन से आ रही। माही कहती है, चलो चलकर देखते हैं। राघव कहता है और चारों किचन की ओर बढ़ जाते हैं। वहीं धीरज किचन में पूड़ियाँ बेल रहा था और खुशी छान रही थी। तभी खुशी कहती है, यह क्या कर रहे हैं आप? इस तरह से बेली जाती हैं पूरी? हमने आपसे कहा था कि हम कर लेंगे, लेकिन नहीं, आपको तो शौक चढ़ा है। अब देखिए, एक भी पूरी फूली नहीं है। पता नहीं कौन से देश का नक्शा बनाया है आपने। खुशी की हिम्मत नहीं तो कर रहा हूँ ना कि वह धीरज की तरफ नज़र उठाकर देखे। धीरज खुशी को भाभी मुझे भूख लगी है। वहीं वह चारों आंखें फाड़े बस सामने का नज़ारा देख रहे थे। हालांकि आदि और सना तो नॉर्मल खड़े हुए थे, लेकिन राघव और माही अभी शॉक्ड में खड़े थे कि तभी सना राघव को हिलाते हुए कहती है, इतनी भी बड़ी कोई बात नहीं है जो तुम ऐसे लुक दे रहे हो। वहीं राघव सना की बात सुन होश में आता है और जल्दी से किचन में घुस अपना फ़ोन निकाल वीडियो बनाते हुए कहने लगता है, ध्यान से देखिए इस इंसान को, जो बिजनेस की दुनिया के राजा कहलाते हैं, जिनकी कंपनी हमेशा नंबर 1 पर रहती है, जो लोगों पर हुक्म चलाता है, जिससे लोग डरते हैं, इसके आगे किसी की नहीं चलती। आज वह इंसान अपनी बीवी से डरकर उनकी पुड़िया बनाने में मदद कर रहा है। वहीं ऐसे अचानक किसी के आने से तो धीरज और खुशी दोनों ही शॉक्ड में आ जाते हैं। लेकिन धीरज राघव की बात सुन धीरज उसे गुस्से में घूरे जा रहा था, लेकिन खुशी बस उसे देख रही थी और सोच रही थी उसने कहाँ देखा है उसे। तभी सना, आदि और माही अंदर आते हैं तो माही राघव के कान के पास धीरे से जाकर, बस भी करिए भाई, अगर भाई अपने असली रूप में आए ना तो भगवान ही आपकी मदद करेगा। वहीं माही की बात सुन राघव जल्दी से वीडियो बंद कर धीरज को देखकर खिसियानी बिल्ली की तरह हंसने लगता है, लेकिन धीरज बस उसे घूरे जा रहा था। उसे देख राघव की हालत खराब होने लगती है तो वह जल्दी से खुशी की तरफ देख उसके पास जाता है और खुशी को गले लगा दे लेता है। वहीं खुशी तो बस हैरान और धीरज के डर से उसे देखने लगती है। वह जानती है धीरज को पसंद नहीं उसके कोई करीब आए। तभी राघव खुशी से दूर हो कहता है, अरे भाभी, डरिए मत, मैं आपका देवर हूँ। आप मुझे नहीं जानती, पर मैं आपको जानता हूँ। मैं आपके इस खड़ूस पति का एकलौता बेस्ट फ्रेंड राघव। वहीं खुशी को याद आता है धीरज ने उसे अपने दोस्त के बारे में बताया था। ऐसा लग रहा है हमने आपको कहीं देखा है। खुशी कहती है, देखा भी होगा भाभी, राघव प्रताप आखिर फेमस जो है,
राघव अपने बाल में हाथ फेरते हुए इतराकर कहता है। वहीं राघव की बात सुन और उसकी एक्टिंग देख खुशी अपनी गर्दन ना में हिला देती है। वहीं खुशी जैसे ही राघव का पूरा नाम सुनती है तो चहकते हुए कहती है, OMG, कहीं आप वह फेमस फैशन डिजाइनर कंपनी के फेमस CEO तो नहीं? खुशी अपने मुंह पर हाथ रखते हुए कहती है। वहीं खुशी की बात सुन सना को भी याद आता है तो वह अपने मन में कहती है, तभी मैं सोचूं ये देखा देखा सा क्यों लग रहा है। जी भाभी, आपने बिल्कुल सही समझा, राघव कहता है। तुम कैसे जानती हो इसके बारे में? धीरज खुशी को घूर कर देखते हुए कहता है। उसे अच्छा नहीं लग रहा था खुशी और राघव का बात करना। भाई जीजू खुशी का पहला क्रश थे राघव जी। इस बार भांडा आदित्य फोड़ देता है। बिना सोचे समझे आदि की बात सुन माही सना अपना सर पीट लेते हैं। अब तो भाभी गई, माही अपने मन में कहती है। खुशी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह धीरज की तरफ नज़र उठाकर देखे। भाभी मुझे भूख लगी है, माही जल्दी से कहती है। वही धीरज तो यह बात सुनकर ही आग बबूला। खुशी कहती है, चलिए आप लोग खाना खा लीजिए। राघव सना माही सभी डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ जाते हैं। सुनिए, खुशी धीरज को कहती है, लेकिन धीरज उसे पूरी तरह से इग्नोर कर किचन से बाहर चला जाता है। तू खाना नहीं खाएगा? राघव धीरज को सीढ़ियों की ओर जाते हुए पूछता है। मेरी एक मीटिंग है और वैसे भी मुझे अभी भूख नहीं है। तुम लोग खाना खाओ। धीरज यह कहे वहाँ से चला जाता है। वहीं खुशी नौकरों के साथ मिलकर टेबल पर खाना लगाती है तो उसकी ओर देखती है। धीरज वहाँ नहीं है तो वह कहती है, माही आपके भैया कहाँ गए? भाभी भाई एक मीटिंग है तो वह अपने स्टडी रूम की ओर गए हैं और उन्होंने कहा है उन्हें अभी भूख नहीं लगी है, बाद में खा लेंगे। राघवेंद्र, अरे भाभी आप उसे छोड़िए और यह बताइए खाने में आपने क्या बनाया है? राघव कहता है, हाँ यार बहुत तेज भूख लगी है। सना कहती है। वहीं आदि खुशी के चेहरे को ध्यान से देख रहा था जो धीरज की वहाँ ना होने पर मायूसी से गिर गया था। भाई हमने बिरयानी बनाई है, खीर बनाया है, छोले भटूरे बनाए हैं। खुशी कहती है, पर तू तो चिकन को हाथ तक नहीं लगाती तो फिर बिरयानी कैसे? सना पूछती। अरे पागल, हमने वेज बिरयानी बनाया है। खुशी कहती है, तो क्या आप जब से यहाँ आई चिकन घर में नहीं बना? माही कहती है। खुशी कहती है, नहीं उन्होंने बोला था लेकिन हमने बोल दिया कि हम चिकन को हाथ नहीं लगाएंगे, फिर वो नहीं बोली बनाओ। तो दोस्तों कहानी का भाग यहीं ख़त्म होता है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को कहानी ज़रूर पसंद आएगी। अगर पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। और अब तक आप लोग अगर मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और बेल आइकन दबाना ना भूलें।